एक बुजुर्ग के पास आए वो, उन्होंने कहा हजरत हम बहुत परेशान हैं, हमारे लिए दुआ करें। फरमाया दुआ नहीं, पहले मकसद हयात पर आओ। इसलिए कि जो सही माना में खुदा को पहचानता है, मार्फत जिसे नसीब है, वो किसी परेशान हाल के लिए उस वक्त तक दुआ नहीं करेगा जब तक उसको सही की दावत न दे। हमारे एक दोस्त है भाई फजल करीम रहमतुल्लाह अलैह, एक बार हम सफ़र कर रहे थे इंडिया में रेल में, लूनावाड़ा एक शहर है गुजरात का। अब्दुल मजीद मालवानी एक ताजिर थे, वो आए, उन्हें बहुत दावत देते थे दीन की, लेकिन उनकी ज़िंदगी ऐसी थी। सलाम किया, बैठे, कहने का फजल भाई मेरे दुआ कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। उनका कोई बड़े से बड़ा वली तो क्या नबी भी दुआ करके तेरी परेशानी दूर होने वाली नहीं है। ये अल्फाज मुझे बड़े सख्त मालूम हुए। मैंने कहा आपने बड़ी सख्त बात कह दी। फरमा दो किसी नबी ने किसी परेशान हाल के लिए दुआ नहीं की होगी, उसका दावत दिए बगैर, पहले दावत दी कि जिंदगी में से गलत को निकाल दे, सही पर आ जा, नाफरमानी को निकाल दे, गुनाहों से दूर हो जा, अल्लाह की इबादत पर आ जा, जिंदगी चेंज कर ले। ये परेशानी आ रही है तेरे गलत जिंदगी की वजह से। और अगर फरमाया कि मुझे खतरा है कि कोई अल्लाह का वली ऐसों के लिए दुआ करेगा, दावत दिए बगैर तो उसकी विलायत छिन जाए। अल्लाह तबारक फरमाएगा तू वली मेरा था किसका था, दोस्त मेरा है कि इसका है, इसकी बात मुझसे मनवाता है, इसकी परेशानी दूर कर दे अल्लाह, और मेरी बात उससे नहीं मनवाता कि गुनाह को छोड़ दे, गलत को छोड़ दे, सूद को छोड़ दे, रिश्वत को छोड़ दे, बेहयाई को छोड़ दे। तो दोस्त किसका है, वली किसका है? मेरी बात उससे मनवाना, पहले बात उसकी मुझसे मनवा। तुम्हारा कर रहा था कि इंसान मकसद हयात पर आए। सेंट्रल अफ्रीका में ये हुआ, हालात आए, परेशानी आए कि निकाल दिए जाएंगे। उन बुजुर्ग ने फरमाया देखो तुम एक बात की नियत करो, अल्लाह के दीन के लिए, इंसानों की भलाई के लिए, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों कि तुम जो पैदा किए गए हो, निकाले गए हो, दुनिया में लाए गए हो, लिन्नास, लोगों को नफ़ा पहुंचाने के लिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तामुरून बिल मारूफ, अच्छी बातों का, भलाइयों का हुक्म करते हो, तनहाउन अनिल मुनकर, बुराइयों से, बुरी बातों से रोकते हो। बुजुर्ग ने फरमाया तुम वहां पर नियत करो अच्छे इंसान बनकर रहने की, दुनिया को, इंसानों को फायदा पहुंचाने की, भलाइयां फैलाने की, बुराइयां रोकने की। चाहे तुम ताजिर बन के ये करो, चाहे भंगी बन के करो। कहने लगे हजरत हमारी जिंदगी तो बड़ी शान और शौकत की है, बड़े बड़े ताजिर हैं हम लोग, तो भंगी बन के रह सकते हैं हम? फरमाया देखो ये जो मुल्कों के जासूस होते हैं, LIA वाले, CID वाले, ये जर्मन के जासूस सेकंड वर्ल्ड वार में, दूसरी जंग अजीम में, देखो मुख्तलिफ मुल्कों में कोई भंगी बना हुआ है, वाखाना उठा रहा है, कोई जो है वो फटे हाल, चीथड़े, ऐसा लिबास, फकीर बना हुआ। क्यों? अपने मुल्क के लिए जासूसी कर रहा है। कोई मोची बना हुआ, जूते गांठ रहा है जूतों के पास। क्यों? एक खबर हासिल करनी है उसे। तो ये LIA वाले, CID वाले अपने मुल्क के लिए अगर भंगी बन सकते हैं, फकीर बन सकते हैं, मोची बन सकते हैं, तुम अल्लाह के लिए तय करो। हम चाहे हम अल्लाह के दीन का काम करना है, अल्लाह की बात इंसानों तक पहुंचानी है, मखलूक को खालिक से जोड़ना है, इंसानों को अपने परवरदिगार का तारुफ और पहचान करवानी है। तुम ये करोगे तो फिर अल्लाह की मदद। चुनाचे उन्होंने अपने आप को कोशिश की अच्छा बनने की, अल्लाह ने अभी तक उनको निभाया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा मकसद हयात जो है वो यह इबादत करना है। ये ना देखें दुनिया में हमें क्या मिल रहा है, हमारा मकसद पूरा होना चाहिए। देखिए कुरान ने कसम खाकर वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, यानी अल्लाह ने कसम खाई वत्तीन व ज़ैतून, इंजीर वत्तीन, जैतून आप खाते हैं, अब आम मिलता है, तूर सीनीन, वो पहाड़ कोहे तूर जो सिनाई में है,
हाज़ल बलदिल अमीन, मक्का मुकर्रमा। एक तो ये कि अल्लाह ने इन जलील कद्र पैगंबरों की जिंदगी सामने रखी, नमूने के तौर पर रखी, मिसाल के तौर पर पेश किया। मत्तीन व जैतून, हज़रत ईसा इस्लाम जहाँ पैदा हुए थे वहाँ पर ये चीज़ें बहुत कसरत से होती है मुल्क शाम में। तूर सीनीन, मूसा इस्लाम को जहाँ खुदा का जलवा हुआ था, तौरात मिली थी जिस पहाड़ पर। हाज़ल बलदिल अमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 जलील कद्र पैगंबरों की जिंदगी पेश की है। इन कसम खाने के बाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे आला मेयार पर बनाया। इंसान सबसे आला है अगर वो इबादत के लिए है, अगर वो मकसद हयात को पूरा कर रहा है तो सबसे आला है, फरिश्ते तक हेच है उसके सामने। अब इंसान देखिए मकसद हयात मेरा पूरा हो, दुनिया में क्या मिल रहा है इसको ना देखे। देखिए अल्लाह ताला का निज़ाम भी अजीब है कि अल्लाह तबारक ताला उसको खूब देते हैं जो दूर हो, जिसको एक और कुरान की वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कसम खाई अल्लाह ने दिन और रात की। अजीब, कुरान पाक में दिन और रात की एक बात समझा रहे हैं आगे, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। हुआ यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए, को सवाल किया, आपने फरमा दे कल जवाब दूंगा, इस उम्मीद पर वही आएगी अल्लाह से पूछकर बता देंगे, वही आई नहीं। फिर वो लोग आए तो आपने फरमाया कल जवाब दे दूंगा, फिर वही नहीं आई, फिर फरमाया कल जवाब दे दूंगा, फिर वही नहीं आई। अब लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने उनको छोड़ दिया, वही नहीं आ रही उन पर। तो अल्लाह ने कसम खाई दिन और रात की बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये तो खुदा का निज़ाम है, कभी वही आएगी कभी नहीं आएगी। इससे ये मतलब नहीं कि खुदा ने छोड़ दिया, भाई दिन है, चहल पहल है, बाजार भरे हुए हैं, हर तरफ चीख पुकार है, काम धंधे चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, ऑफिसें चल रही हैं। रात है, हू का सन्नाटा है, खामोशी है, अंधेरा है, रोशनी चली गई। अगर कोई आदमी समझे कि दिन है तो राजी है और रात है तो नाराज है, तंदुरुस्त है तो राजी है, बीमारी है तो ये गलत है। फिरौन को अल्लाह ने ऐसी तंदुरुस्ती दी कि 400 साल तक सर में दर्द नहीं हुआ, अल्लाह राजी थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसा बीमार डाला कि जिस्म में कीड़े पड़ गए, कि अल्लाह नाराज थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 2 चादरों में जिंदगी दी और कारून को इतना माल दे दिया, कारून से राजी थे अल्लाह ताला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से नाराज थे। तो ये सेहत मिलना, बीमारी मिलना, माल का कम मिलना, ज्यादा मिलना, ये कोई अल्लाह की रजा की अलामत नहीं है, ये तो खुदा का एक निज़ाम है, उनका एक जिसको जितना चाहते दे देते हैं, बल्कि गैरों को ज्यादा देते हैं, अपनों को जितना अल्लाह से ताल्लुक होगा उतना मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी। क्यों? कि उसके दर्जात बुलंद हो आखिरत के। गैरों को जितना दूर होगा, ना फरमान होगा, खुदा से गाफिल होगा, लो ये भी ले लो, ये भी ले लो, क्योंकि आखिरत में तो मिलना नहीं तुम्हें कुछ भी। बल्कि हमारी वजह से काफिरों के साथ नाइंसाफी हो गई। कुरान ये कहता है कि अगर इस बात का खतरा ना होगा, अंदेशा ना होता कि सब एक रास्ते वाले हो जाएंगे, सब ईमान को छोड़कर कुफ्र पर चल पड़ेंगे, तो अल्लाह तबारक तआला उनको इतना देता दुनिया में, इनकी दीवारों की एक ईंट सोने की होती, एक चांदी की होती, उनके छत जो है वो हीरा और जवाहरात के होते। तो हमारी वजह से बेचारे वहां तो मिलना नहीं है, यहां भी महरूम रह गए कि खतरा तक हम जैसे कमजोर ईमान वाले उधर ही चले जाएं। तो अल्लाह तबारक तआला का जिस तरह एक परिंदा होता है, आदमी जिससे मोहब्बत करता है, मैना को मिट्ठू से, तोते से पिंजरे में रखता है। अब परिंदा क्या समझता, मैं तो बहुत परेशान हूं, आजाद था, इस डाल से उस डाल पर, उस दरख्त से उस दरख्त पर सैर सबाटा करता था, घूमता फिरता था, मुख्तलिफ फलों को खाता था, कहाँ मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। वो तो उसको पता नहीं उसके पीछे कोई मोहब्बत कर रहा है, उससे कोई उसकी फिक्र कर रहा है, उसको बोली अच्छी लगती है। अगर ना बोले तो इंसान परेशान हो जाता है कि भाई तोता बोल नहीं रहा, कहीं बीमार तो नहीं हो गया। तो इसी तरह पर इंसान ये समझे परेशानी आए तो अल्लाह की रजा है, ये भी अल्लाह को राजी करना है।
तोते की तरह ये ना समझे कि मुझे बंद कर दिया, उससे प्यार करता को इसलिए बंद रखा है, पिंजरे में रख दिया। कौवे हैं, गिद्ध हैं, चीले हैं, दुनिया भर में रोजे फैला दी, मुर्दार खाते रहो, उनको किसने पिंजरे में बंद किया था कभी? इसलिए उनसे कोई प्यार नहीं करता। एक साहबा एक बुजुर्ग के पास, हजरत बहुत दुआ कीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। उन्होंने दुआ कर दी, फिर आए, फिर बहुत परेशान हूं। उसके बाद आए, कोई परेशानी का जिक्र नहीं किया। बुजुर्ग ने कहा ठीक है, कल हजरत ठीक है। दूसरों से पता चला बेचारा बहुत परेशान है। पूछा भाई क्या बात है, तुम आए थे, तुमने कोई परेशानी का जिक्र नहीं किया, हम तो समझे तुम्हारा हालत ठीक हो गए। कहने हजरत ख्वाब में देखा, वो कह रहे हैं कि अगर परेशानियों से निजात चाहता तो हमको छोड़ दे, और अगर हमें चाहता है तो परेशानी से मत घबरा। अगर अल्लाह से जो मोहब्बत करे, अल्लाह को हुक्म पर चले, उसको सारी दुनिया मिल जाए तो हर आदमी आ जाएगा खुदा से मोहब्बत करने के लिए, इबादत करने के लिए। बल्कि आजमाएंगे अल्लाह तबारक तआला, नहीं देंगे उसको। और जो तकसीम थी अल्लाह ताला की, वही नबी की तकसीम थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जितने करीब होते थे उनको नहीं देते थे, दूर वालों को देते थे। हाँ, माल गनीमत आया, किसी को अंडे के बराबर सोना दे रहे हैं, किसी को 2 मुट्ठी जौ। अंडे के बराबर सोना किसको दे रहा है? जो बहुत दूर था, करीब करने के लिए आए, ये इस रास्ते से आ जाए अल्लाह की तरफ। और मुट्ठी भर जौ किसको? हजरत अली को, जो अपने करीब हैं, भाई हैं, दामाद हैं। अगर हजरत अली को अंडे के बराबर सोना दे देते तब तो शिकायत कोई कर सकता था कि भाई अपनों को देगा। हुजूर की तकसीम ऐसी थी। आज का मुसलमान समझ नहीं सकता हुजूर की तकसीम को। हाँ, एक नासमझ आदमी खड़ा था, कहने लगा आप अल्लाह से डरिए, इंसाफ कीजिए। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, आपने फरमाया इस कायनात में शुरू ज़मीन पर सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूं, और सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला मैं हूं। अगर मैंने इंसाफ नहीं किया तो कौन इंसाफ करेगा? एक साहब ने तलवार निकाल ली कि अल्लाह का नबी को ऐसा कहता है, इंसाफ कीजिए। फरमाया नहीं। फिर फरमाया कि इसके खानदान से, इसकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो मेरी उम्मत पर एतराज करेंगे, मेरी उम्मत पर एतराज करेंगे। तारीख इस बात की शहादत पेश करती है कि उसकी नस्ल से खारजियों का फिरका पैदा हुआ। खारजियों का जो गिरोह फिरका था, जो दीन से निकल गया था, दीन से दूर हो गया था और एतराज करने वाला, उसकी नस्ल से पैदा हुए। महबूब बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल गनीमत आया है, आप किसको लौंडी गुलाम दे रहे हैं, किसको ऊँट दे रहे हैं, किसको बकरियां दे रहे हैं, किसको क्या क्या दे रहे हैं, हमें भी एक बांदी दे दीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है। महबूब बेटी है कि हुजूर पानी इतने दूर से मदीने में लाना पड़ता, कई मील से, रस्सी के निशान पड़ गए हैं। ऊँट की को खाना खिलाने के लिए गुठलियों को खजूर की कूटना पड़ता है, हाथ में गट्टे पड़ गए। चक्की पीसनी पड़ती है, जौ को पीस कर उसकी रोटी बनानी पड़ती है। यानी उस जमाने में जौ थे, आज खाए तो पेट में दर्द हो जाए। और वो भी क्या था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि एक प्याला था पत्थर का, उसमें जौ डालते थे और उसे दूसरे पत्थर से कुचलते थे, उसके टुकड़े हो जाएं, उसको फूंक मार कर उसका भूसी को उड़ा दिया। अब वो भी रोजाना नहीं, महीने में 2-4 दिन, बाकी फाका। ये हालात में अल्लाह के नबी। तो हजरत फातिमा आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक बांदी दे दीजिए घर के कामकाज करने के लिए। सबको दे रहे हैं आप। आपने फरमाया बेटी फातिमा, तुम चाहो तो तुम्हें बांदी दे दूं, है मेरे पास बांदियां बहुत सारी, और चाहो तो उससे अच्छी चीज दे दूं। उससे अच्छी चीज क्या? तस्बीह है फातिमा कि सोत वक्त में 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 टाइम, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा 34 टाइम अल्लाह अकबर, ये पढ़ लिया करो। उससे अच्छी चीज है, आखिरत तुम्हारी बन जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएंगे। तो गैरों को दे रहे, अपनों को नहीं। हजरत फातिमा ने क्या अर्ज किया? फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काम तो दुनिया में जिंदगी गुजर ही जाएगी, हमें बांधी ना दीजिए, हमें ये दे दीजिए तस्बीह, इससे आखिरत बन जाएगी। अपनों को महरूम किया। जिस